पहले की सफाई में आपकी सफाई में फर्क नहीं दिख रहा है। कहने वाले ने कहा है भूखे भजन होए ना गोपाला और ये धरिए तुम्हारी कंठी माला। वैसे मोदी हमारे लिए तो सही है। मोदी सही है, बिल्कुल सही है। जिसके 6 बच्चे होंगे उसी का वो बनेगा कार्टून जो बता रहे हैं आप। पावर चल रहा है, जो शोर चल रहा है अभी भी हाँ। वो मोदी का ही चल रहा है। बदलाव जो हुआ, पहले भिखारी था, अब रहे थे कंगाल हो गए। स्वच्छ भारत हमारा बेस्ट भारत। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे हो गए हैं। आज उन लोगों से बात करेंगे जो इसको जमीन पर उतारते हैं, उनकी जिंदगी में इसका क्या असर रहा, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। सर नाम बताइएगा सबसे पहले भाई। मेरा नेमी वाल्मीकि नाम है। क्या कहेंगे आप, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ, 9 साल पूरे हो गए, उसका कुछ असर दिखता है जमीन पे, सफाई में कुछ फर्क आया? सर एक चीज मैं बता देता हूँ क्या असर दिखेगा। हाँ किसी ने कहने वाले ने कहा है भूखे भजन होए ना गोपाला और ये धरिए तुम्हारी कंठी माला। हाँ हमारा पेट भरा नहीं जा रहा है। हाँ 14,600 रुपए में कौन अपने बच्चों को पाल लेगा? क्या कर सकते हैं हम लोग? वेतन बढ़ोतरी है नहीं। हाँ क्या सफाई करेगा आदमी जब भूखा पेट है तो? 2014 में क्या वेतन था? 2014 में वही 1,000 रुपए बढ़े हैं जब से। आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे कम से कम नहीं तो 11 साल हो गए। 11 साल में आदमी परमानेंट हो जाता है। हाँ। और जब तक मोदी की सरकार आई है ना ही किसी का बढ़ा है। हाँ। 1 रुपया किसी का नहीं बढ़ा है। अच्छा। ना ही कोई परमानेंटी का चांस है यहाँ पे। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, जैसे ये सफाई कर्मचारी है हाँ। या बहुत सी ऐसी जो ठेके प्रथा पे, ये हर काम अब ठेकेदारी पे है। हाँ। मेरा कहना तो ये है कि हर एक जगह ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाए। जो व्यक्ति जहाँ पे कार्य करता है उसको वहीं पर स्थायी किया जाए। मोदी जी योगी जी झाड़ू लगाते हैं तो उसका असर पड़ता है? बिल्कुल सर, हम जब हमारा मुख्यमंत्री या हमारा प्रधानमंत्री जिनका पीएम हमें बाप समान समझते हैं या जो भी है, हाँ। वो लोग इस तरह, तो हमें शर्म आएगी क्या? तो उन्हें नहीं है तो वो नहीं है, वो एक पोस्ट पे बैठे, हम तो एक आम नागरिक है। हाँ। इसलिए मेरे भाई कुल मिला के ये है कि स्वच्छ भारत हमारा बेस्ट भारत। 2014 से लेकर अब तक अभियान चला जो, उसका कुछ असर दिखता है आपको? किस मामले में? स्वच्छ भारत मिशन जो है सफाई को लेकर कुछ असर दिखा है यहाँ पर? असर तो काफी दिखा है। क्या बदलाव आ गया है, मतलब पहले के तरीके में और आज की तारीख में? ये कुछ भी नहीं आने का, कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा जब तक क्या आम आदमी खुद सफाई पर ध्यान नहीं देगा। अच्छा। ठीक है। और इसके लिए एक आदमी सफाई कर रहा है और कम से कम 1-2 किलोमीटर सफाई करता है, उस रोड पर कम से कम 1 लाख आदमी निकलता है, एक पर्ची भी गिरेगा तब गंदा दोबारा से हो जाएगा। जब लोग क्या सबके पास लोगों को चालान, मतलब जब तक भागीदारी नहीं होगी लोगों की तब जब तक लोग खुद सफाई को नहीं समझेंगे जब तक हाँ। सफाई नहीं मानी जाएगी। 2014 से स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ तो उसका कुछ असर दिखता है, कुछ फर्क दिखता है? मोदी जी के अभियान का कुछ असर दिखता है? बिल्कुल नहीं लगता है जी, मोदी जी के अभियान में कुछ भी मुझे लग ही नहीं रहा कि साफ सफाई चल रही है, कुछ ऐसा यानी साफ सफाई हो रही है। हाँ। बट मान के चलो अपनी मेहनत पूरी कर रहा है। 4 किलोमीटर पर एक बंदे को दे दिया जाएगा। अच्छा। तो क्या कर सकते हैं आप इसको चीज को सपोर्ट मतलब एक आदमी को 4 किलोमीटर की जिम्मेदारी है? हाँ हाँ। अच्छा। और उसमें फिर क्या क्या करना होता है उसमें? सर्विस रोड करना होता है, साइड करनी होती है, फुटपाथ करनी होती है, बैक साइड भी करनी होती है, प्लस काके में जो ग्रीन बेल्ट होती है उसमें भी काके में हैंड पिकिंग करनी होती है। उसमें क्या क्या कर लेगा आदमी? अच्छा। एक डे में 8 घंटे होते हैं, 8 हाँ। घंटे में प्लस हमें इतनी सैलरी भी नहीं दी जा रही और एक आदमी को 4-4 किलोमीटर साइड दी जा रही है। औसत कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? 8 घंटे की ड्यूटी है सर, 8 घंटे हम जिम्मेदारी से करते हैं, लेकिन बट यही तो है कि इतना हमारा वजूद है, इतना हमारा हाँ। इतना ही एरिया कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि हम 4-4 साइड संभालेंगे, उसके लिए यानी बंदे बढ़ाने चाहिए। 8 घंटे के बाद भी इन लोगों पे कोई दबाव होता है, लोड होता है काम को लेकर? 8 घंटे के बाद में कोई दबाव नहीं है। अच्छा, 8 घंटे काम करना है? करना है तो करना है, उसके हाँ। बाद कोई दबाव नहीं किसी को। अच्छा, पहले की सरकार में और आज की सरकार में डिफरेंस है, फर्क है? डिफरेंट तो बहुत ही है। हाँ। ये लगा लो कितना डिफरेंट है, कांग्रेस के से तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा। 99% मानूंगा मैं। हालांकि तो कोई भी सरकार आती है वो तो थोड़ा बहुत करती है, अपना नंबर बनाती है, हाँ। थोड़ा पार्टी ऊपर टॉप होने के लिए। हाँ। बाकी तो हमारे लिए तो सब बराबर ही है। हमको आज भी कमा के खाना है, कल भी कमा के खाना मोदी राहुल बराबर है आपके लिए? है। राहुल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अच्छा। उसमें तब कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं। हाँ। कांग्रेस में हाँ। जो कांग्रेस बैक आ जाए अब दोबारा कांग्रेस पार्टी में। लौटेगी नहीं? नहीं, मुश्किल है। अच्छा। है ही नहीं कोई इसमें। राहुल ही क्या करेगा अकेले? आप लोग के बहुत साथी आपके जो हैं वो कह रहे थे कि बहुत बेकार है, सरकार ने कुछ नहीं देखो जितने मुंह उतनी बात, हाँ। है ना। चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो उसकी चुनाव बात में तो होती होगी। देखो जो अभी
क्या कहते हैं, पावर चल रहा है, जो शोर चल रहा है अभी भी, हाँ। वो मोदी का ही चल रहा है। पहले में और अब में फर्क नहीं दिख रहा आपको? आप पूछ रहे हो पहले की सफाई में अब की सफाई में फर्क नहीं दिख रहा है? नहीं, हमको जो दिख रहा पहले है वो हम रोडों पर अपनी जो बात गंद नहीं कह मचा सकते। पड़ा था, हाँ, अब दिख रहा है गंद इतना? नहीं बिल्कुल नहीं अब है, नंबर हमको 1 जो पे दिख रहा नोएडा है- आ चुका है, लेकिन हमारे बारे में किसी ने सोचा है? हमने इस नोएडा को नंबर 1 पे लेके आ गए साफ सफाई के मामले में। हाँ। हमारे बारे में किसी ने सोचा? किसी सरकार ने, किसी ने भी? क्या सोचना चाहिए सरकार को? क्या मतलब सोचना क्या चाहिए? क्या उम्मीद ना है आपकी? हमारी बढ़ोतरी, तनख्वाह की बढ़ोतरी हो रही है ना, हमारे बारे में सोचा है? अगर किसी की मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके हाँ। उस केस में क्या होता है? अगर रोड पे एक्सीडेंट मर जाएगा तो 1 लाख रुपए मिल जाएगा घर वालों को बस। 1 लाख रुपए? हाँ, वही भागदौड़ ज्यादा करने के बीमा बाद। आप लोगों का 1 लाख रुपए का है? पैसा तो 10 लाख रुपए का है। हाँ। आपकी जिंदगी में क्या फर्क हुआ? आपकी जिंदगी में क्या असर दिखता है 14 के बाद से और 14 के पहले की जिंदगी में? कोई फर्क आया? हमारी जिंदगी में हाँ। हम कंगाल हो गए, मतलब किस- भिखारी बन गए, अच्छा, बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये हुआ है हमारी जिंदगी में। क्या बदलाव आया कुछ? बदलाव तो ऐसी बात नहीं है, बदलाव भी आए हैं। अगर आदमी गहराई से सोचे तो इस बारे में ऐसी बात नहीं है, बदलाव भी आए हैं। क्या बदलाव लगते हैं आपको? लेकिन जैसे देखो, सबसे पहले हाँ, आदमी जो 400-500 रुपए कमाता है, हाँ। उसमें उसका गुजारा है। आप कुछ कह रहे थे कि मायावती की सरकार में भी हम यही करते थे और तो जो सरकार कोई सी भी आ जाए, मजदूर तो मजदूरी करेगा। हाँ, अब जो मेरी बात सुनो, आप हाँ। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप किसी गरीब को थोड़े दोगे, वो आपके लिए है। सही बात है। तो इसमें ये है कि जो मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाए, लेकिन जो सरकार कुछ सफाई कर्मचारी जो हाँ। ठेकेदारी, वो ठेकेदारी प्रथा खत्म करी जाए। 3 महीने रेगुलर ड्यूटी करने के बाद में आदमी परमानेंट हो जाता है, हाँ। कहीं भी हो, कंपनी में हो, फैक्ट्री में हो। लेकिन आज की डेट में 11-11, 15-15, 35-35 साल के आदमी होके मर जा रहे हैं, अच्छा, कोई सरकारी नौकरी नहीं अच्छा। नवेड़ा के अंदर। आप लोगों को पैसे जो मिलते हैं तनख्वाह, उस तनख्वाह के अलावा और कुछ मिलता है? कोई क्या मिलेगा? कोई सुविधा सेवा अब कुछ? तो झुंझुना देते हैं बजाने के लिए, हैं? झुंझुना देते हैं बजाने के लिए, इसको बजाओ। मतलब जैसे आयुष्मान भारत योजना के कुछ तहत नहीं है, आप लोगों को- बताओ, किसी के पास में भी कोई सुविधा नहीं है। आयुष्मान कार्ड वगैरह आप कुछ लोगों का नहीं बना है? कुछ नहीं। महीने के वेतन के अलावा कोई सुविधा नहीं है। मोदी जी की योजना है। क्या चीज? जिसके क्या? 6 बच्चे होंगे उसी का वो बनेगा कार्ड, जो बता रहे हैं आप, आयुष्मान कार्ड। नहीं, ऐसी तो नहीं है। ऐसा ही है, कल मेरे पास आया है एक कार्ड, अच्छा, आधा वो जो राशन क्या कहा बांटता है, उसने? देखो 6 बच्चे हों उनका बनेगा। अच्छा। हाँ जी, नहीं उसके बाद 6 बच्चे नहीं होंगे तो क्या आप बनाना शुरू करेगा क्या बच्चे? ये बताइए, ये तो कोई शर्त नहीं हो सकती, ऐसी यही है। ऐसी है भी नहीं स्कीम। ये सच्चाई है, देख लेना। ऐसा है, हाँ, एक दो वो निकाल देते हैं थोड़ी सी स्कीम, और उसके बाद जो गिनती में आ जाती है ना, हमने ये भी भारत को ये सुविधा दी है और ये सुविधा दी है, बाकी कुछ नहीं है। सरकार जो कह रही है कि अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, उससे क्या फर्क पड़ा? वो क्या अभियान मतलब सही दिशा में चला? उससे जमीन पे सफाई ज्यादा बढ़ गई, ऐसा कुछ जागरूकता आ गई लोगों के अंदर, ऐसा कुछ हुआ कि क्या? पहले से सफाई अभियान सही चल रहा है, हाँ, सफाई अभियान में हम भी हैं, हाँ। अच्छी मेहनत चल रही है सफाई में। मोदी सरकार कहती है डिजिटल 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 पेमेंट यूज करते हैं आप लोग? कैसा होता है हमने अब तक देखा ही नहीं है। कोई डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं आप लोग? फोन पे, पेटीएम, ये सब? डिजिटल पेमेंट यूज करो, अपने भी फोन का रिचार्ज करो तो 3 रुपए उस पर भी जीएसटी लग जा। अपने भी सिम रिचार्ज करने 3 रुपए उस पर भी जीएसटी लग जा। डिश का रिचार्ज करो उस पर भी, किसी को पैसे पे करो उस पे भी जीएसटी। जो है डिजिटल पेमेंट। अच्छा, बर्बाद है जनता। अच्छा, मोदी जी के हाथ में कटोरा ले लिया, हाथ में एटीएम तक आटा हो। मोदी जी के राज में कटोरा दे दिया हाथ में, अब कटोरा लेने की बारी है सारे। मोदी जी के राज से पहले आप क्या मानते हैं? पहले पहले हम राहत बढ़िया थी? थे, सुकून थे, पहले राहत हाँ थी? राहत थी। अच्छा। अब बताओ 1100 रुपए का सिलेंडर है, कहाँ से लेंगे? 200 रुपए कम कर दिया, चुनाव होते ही कम 1500 का होगा वो। उज्ज्वला वाला फायदा आप लोगों को नहीं कुछ मिला? नहीं है उज्ज्वला जी, सिलेंडर का कुछ नहीं। पहले सब्सिडी आती थी, वो भी बंद कर दी मोदी जी ने। तो मोदी जी को आपने वोट नहीं किया लगता 2014 और 19 वोट में? नहीं दिया तो कैसे हो गए वो? हम पूछ रहे हैं किस कि चीज से हुए वो? तो वोट दे जिंदा क्या, किस चीज वोट से? दे के नाराज जब हैं जनता आप? वोट नहीं देगी तो किससे जीत जाएंगे? आप नाराज- हमने वोट दिया मोदी जी को। आप नाराज हैं इस बात से कि वोट दिया और फिर भी हैं? उन्होंने काम नहीं किया? कहाँ किया काम बताइए आप? तो अगली बार बदल देंगे? हम बदल ही देंगे अब क्या? अच्छा, और क्या, कहते हैं आप लोग भाई? किसी को भी दे देंगे वोट तो अब। ऐसा ही है हैं? भैया परेशान तो सभी है, हर कोई परेशान है अपने रोजगार से। जिसका रोजगार ना होगा तो वो क्या करेगा? फिर ऐसी सरकार का बताओ, रोजगार तो चला इंसान का। आपको 2014 से पहले और आज की डेट में कोई डिफरेंस लगता है? कहीं भी रहे होंगे तो काफी सुधार आए हैं। सुधार आए हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या सुधार है? पहले लड़कियां रात में 12 बजे निकल नहीं सकती थी, आज 2 बजे तक टहले अकेले कोई छूता नहीं है। औरतों की काफी सेफ्टी है। अच्छा,
लेकिन गंदगी बहुत है। बाथरूम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अच्छा वेंडिंग जोन होते हुए भी बाथरूम में पानी नहीं है। अच्छा, चलिए कम थैंक से यू। कम 10,000 आदमी यहाँ पे है। अच्छा ठीक है, SCL वगैरह वेंडिंग जोन मिला करके। हाँ, और पानी सुबह एक बार टैंकर भर जाता है, दोबारा पानी नहीं होता है। पानी की वर्कर सुविधा क्या नहीं। करे बेचारा। क्या लगता है, मतलब सरकार बदल जाएगी तो समाधान हो जाएगा आप लोगों का कहने सरकार का? बदल जाएगी, अब भी फिर भी बहुत घाटे में रहेगी। कोई भी जीत जाएगा फिर भी। कोई और सरकार आ जाएगी, वो भी 5 साल तक 4-5 साल तक सोचती रह जाएगी। करूँ क्या? इतना जमीन बाप उतार दिया, अच्छा, इतना देश हमारा पीछे चला गया। देश पीछे चला गया कैसे? देखो जी, ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे वहाँ में ठेकेदारी में ना है। ठेकेदार क्या करते हैं कि यानी कि आधे में 10 में 5 ही देंगे, वही है इधर। मतलब ठेकेदार के पास जो पैसे आते हैं उसमें भी कटौती हो जाती है, आप लोगों को पैसा नहीं मिलता बिल्कुल बराबर। बिल्कुल, वहाँ से आ रहा है हमारे का ऊपर से 15,000 रुपए आ रहे हैं एक दिन के हमारे। अच्छा दिहाड़ी जो है 1500 रुपए की दिहाड़ी है एक दिन की। और हमारे हाथ में कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 500 रुपए एक दिन के। अच्छा, तो 1000 रुपए कहाँ आ रहे हैं वो? ठेकेदार इतने खाएगा? आटे में नमक खाना चाहिए ना। 1500 रुपए कौन सरकार देती है? हाँ जी, हथौड़ी से हमारे अथॉरिटी से पैसे आते हैं। हाँ जी, और 1500 आपको 500 रुपए मिलते हैं। 500 मिलते हैं बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी कोई शिकायत करने की किनसे शिकायत करें, कौन सुने को? कोई समाधान नहीं है इसका? शिकायत लेके भगा दिया जाते हैं, पुलिस लेके बैठ जाते हैं कि भागो यहाँ से। अच्छा। डंडे और पिटाई करते हैं। बदलाव जो हुआ, पहले भिखारी थे, अब रहे से कंगाल हो गए। अब कुछ भी नहीं है, जब रोजगार नहीं लोगों के पास में, तो सबसे बड़ा परेशान तो वो है। तुम आज की डेट में 10,000 रुपए किसी से ले लो, उसका आज भी नहीं दे पा रहा इंसान, उसका मूल तो देगा जब। भारत नाम रख दिया ना इंडिया का, तो अब इसके चक्कर में सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से बनेंगे तब कुछ बनेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप ये बता सकते हैं कि आपको कितना वेतन मिलता है और कैसे जीवन उसमें चलता है, गुजारा कितने में चलता है? अभी हमारा वेतन मिलता है 13,600। 13,600 रुपए। उसके अलावा कुछ मिलता है कि बस उतना ही? कुछ नहीं मिलता हमें। अच्छा, तो ये लेकिन उससे आप खुद जानते हो, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। हाँ रेंट पे रहने के बाद में 4 या 5-6 हजार के तो रूम है। हाँ, उससे कम तो कुछ उसके नहीं। फैमिली मेंबर आदमी है, हाँ क्या खाएगा, क्या खिलाएगा, क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, क्या कर पाएगा? हाँ हाँ। आयुष्मान भारत कार्ड है आपके पास? मेरे पास आयुष्मान कार्ड कुछ नहीं है, मेरे पास राशन कार्ड नहीं बना आज तक। बोलते हैं अभी ये बंद है, या ये अभी ये अलाउ नहीं हुआ है, ऑनलाइन कर नहीं सकते। तो मतलब करें क्या हम लोग? 2014 से मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। 9 साल पूरे हो गए हैं। उसका क्या असर दिखता है? पहले से कुछ बदला है कि नहीं, क्या कुछ लगता है? असर तो देखो पूरा ही चेंज हो गया। खैर, अच्छा मोदी के आने से पूरा ही चेंज हो गया। अच्छा। साफ सफाई से लेके, और ये जो हुक्मबाजी भी हो रही है या ऊपर से नीचे तक जो भी है, सब चीज में चेंज बदलाव हो गया है अच्छा, मतलब मोदी के आने से। आप लोगों के लिए क्या फर्क पड़ गया ये? हमारे लिए तो देखो फर्क क्या, हमें तो कल भी काम करना था, आज भी काम करना है। कुछ सफाई का तो थोड़ा हाँ। सा स्ट्रिक्टली हो गया है। हाँ। पहले से ज्यादा स्ट्रिक्टली हो गया है मोदी की सरकार। अच्छा, सख्ती है पहले? हाँ, पावर है। अच्छा, कड़ाई होती है, मतलब एक्शन, कुछ कार्रवाई भी होती है? एक्शन हो जाता है। हाँ। इसमें एक्शन हो जाता है कि कोई जैसा कोई हड़ताल हो गया, स्ट्राइक या कुछ गलत हो गया तो हाँ। हड़ताल हो जाता है, उसका सोल्यूशन भी हो जाता है। आप लोग क्या मानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन सफल रहा है? अब तक क्या असर रहा उसका? वैसे मोदी हमारे लिए तो सही है, मोदी सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा हमारे को, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, अच्छा लेकिन मोदी हमारे लिए सही है। अच्छा। क्योंकि 100 गज के प्लॉट दिए, हर चीज सुविधा देता है। हाँ। अभी 50,50,000 रुपए का उसका लोन भी पास कर रखा है इस टाइम अच्छा गरीब योजना के लिए। अच्छा। तो लेकिन सही है अपनी जगह ये। तो कह रहे हैं हरियाणा में तो बदल जाएगी सरकार इस बार? नहीं नहीं, जब हमारे जो मोदी रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, मोदी रहे तो ठीक रहेगा? नहीं तो देख, मुख्यमंत्री हरियाणा के बदल जाएंगे। मुख्यमंत्री लेकिन तो बदल हमारी जाएंगे, सरकार है तो- सरकार लेकिन बीजेपी की रहेगी? बीजेपी सरकार रहेगी, हमारा और खट्टर है ना, जो मुख्यमंत्री खट्टर पोस्ट है। बदल जाएगी। अच्छा, आप भी हरियाणा के हैं? नहीं, मैं यूपी से मैं हूँ, सुना बाबा के तो यहाँ से। अच्छा जो हमारे बाबा जी का गुलाम हूँ और बाबा जी को के गुलाम। नमस्कार करता हूँ। अच्छा, और यहाँ यूपी से गाजियाबाद से प्रॉपर। क्या कर दिया बाबा जी ने ऐसा? भाई आप ये बताइए क्या नहीं करा बाबा जी ने, जो आप आज से कुछ साल पहले पीछे ले जाओ। हाँ। माया मुलायम था, हाँ उसमें क्या आपने अच्छा देखा था? आज की डेट में आप देखो यूपी के अंदर क्या नहीं है। जो भी नहीं, बहुत अच्छा सबसे काम बढ़िया किया है। स्टेट कौन है? स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, स्वच्छ भारत तो है ही। हाँ उसके अलावा यूपी एक ऐसा राज्य था जो पिछड़ा बोलते हैं ना, पिछड़ा राज्य। हाँ, हाँ, आज सबसे नंबर 1 है। हाँ ये बाबा की देन है। और दूसरी बात, स्वच्छ भारत की बात तो ऐसी है हाँ। कि आप और हम स्वच्छ बनाने में खुद सक्षम है। हम्म। ठीक है ना, ये मोदी जी का सक्षम है। हाँ, हाँ, मोदी जी का सहयोग है। क्या कहना चाहेंगे? आपको कुछ, आपका क्या अनुभव रहा है 2014 से अब तक? अनुभव
काम सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन अच्छा। जो सफाई कर्मचारी हैं या पुराने या जो नए आ रहे हैं, उनकी तनख्वाह या वर्दी या और जो चीज मिल रही है वो ठेकेदारी के थ्रू काम हो रहा है, तो ठेकेदार सही टाइम से नहीं दे पाते। अच्छा, ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं, सरकार काम बढ़िया कर रही ठेकेदारी में गड़बड़ी है, बाकी तो है। हाँ, अब इसमें सरकार कुछ सुधार कर सके तो अच्छी बात है, ठेकेदारी में सुधार करना चाहिए। करना चाहिए। बाकी पहले से बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। पहले से क्या बेहतर हुआ, कुछ आप बताना साफ चाहेंगे? सफाई बढ़िया है, पहले लोग कम थे काम करने के लिए, वो भी है, अभी ऐसे घर घर से कूड़ा उठवा रहे हैं। हाँ और बहुत सारे लोगों को काम भी दिया है, मतलब हाँ, लेकिन उसमें पैसे कम है महंगाई के हिसाब से। जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया, मोदी जी खुद कहते हैं। तो क्या जिंदगी 2014 से पहले बेहतर थी, अब कुछ बदल गया, कैसा क्या कुछ महसूस होता हमारे है? सफाई यूनियन के लिए कुछ नहीं बदला है, अच्छा, कुछ नहीं बदला है हमारे लिए तो। और ज्यादा खून चूसने वाले अधिकारी घूमते हैं, तो 2 छुट्टी कर लो, कंपनी से बाहर निकाल कर देंगे, भगा देंगे, फिर 1 महीना घूमो, फिर पैसा मांगते हैं। हाँ, इतने पैसे तो टेंडर वाले को, जब कहीं उनको अंदर लो, अब फिर कोई परेशानी होगी, हारी होगी, बीमारी होगी तो निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। छुट्टी मिलती है आपको हर हफ्ते? हाँ, हफ्ते की छुट्टी, हफ्ते की छुट्टी रहती है, संडे। अच्छा, संडे। उसमें भी अगर बुलाते हैं तो उसका देते हैं, अच्छा, चाहे ड्यूटी मैनेज करते हो कोई भी करें। मान लो एक्स्ट्रा लेना पड़ गया तो पैसा वैसा कटता है कि मिल जाए? पैसा कट जाता है? पैसा कट जाता है। अच्छा। अगर 4 छुट्टी से अगर ज्यादा करते हो पैसा कट जाएगा। 4 छुट्टी से ज्यादा मतलब 1-2 छुट्टी भी ज्यादा ले ली तो पैसा कट जाएगा? पैसा कट जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब 1-2 दिन बीमार होने की भी इजाजत नहीं है कि आदमी? बिल्कुल नहीं, कोई इजाजत नहीं। अच्छा, और आप बताइए कि क्या रहा आपका अनुभव, क्या है घर परिवार में आपके कौन है और कैसे जिम्मेदारी संभालते हैं आप? हम तो देखो, हमारी मम्मी है, भाई है, हाँ, और हमारे 3 मेंबर हैं हम, 2 बहन अपने घर परिवार के हो गई बच्चे है। हैं आपके? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुई है? गरीब हुआ में कहाँ ये शादी हो रही है, हमारी कोई घर नहीं, मकान नहीं, कहाँ शादी होगा हमारा। अच्छा, हमारे इसी चक्कर से कोई शादी वाले नहीं आ सकते, अच्छा, इसी वजह से। गरीबी हालियत देख के कौन कर रहा है? सब पैसे वालों का हिसाब किताब रहता है भाई, आज के जमाने में पैसा बोलता है। मतलब शादी के लिए भी पैसा होना जरूरी है। क्या करेगा अगला बंदा, बताओ? वो इतना कमाता है, इतने घर में भी मैनेज करता है, माँ है, भाई है, सबको वो पहले घर में देखेगा कि अपना देखे, क्या करे, वो भी परेशान। मेडिकल में आयुष्मान वगैरह आपका कुछ, आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है आपका? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, इसके लेके आप लोगों ने ट्राई किया आयुष्मान कार्ड? ट्राई का तो देखो नहीं किया, हाँ, पर ये है कि अभी इसको लेके कुछ सामने बात भी नहीं आई है कि भाई आयुष्मान कार्ड किस किस को बनना है, किस किस को नहीं। नहीं, आप लोगों के लिए तो बनना ही है, बनना है, पर अभी हमारे सामने कोई, हमारे ठेकेदार ने ऐसी डील रखी नहीं है, बात करी नहीं है इसके लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए। अच्छा, अभी तक तो हमारे सामने आई नहीं है बात। तो स्वच्छ भारत मिशन से अब तक क्या हुआ, उसका क्या असर रहा और इन लोगों के जीवन में क्या असर रहा, उन सब चीजों पर हमने बात की। कुल मिलाकर समझ इतना आया कि सरकार योजनाएं तो बहुत सारी लॉन्च करती है, उनकी बातें भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इन तक पहुंच नहीं पाती या फिर बहुत सारा भ्रम इनको है। उन सब चीजों को दूर करने के लिए प्रयास होने चाहिए। जागरूकता की एक पहल किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से चलाई जाए, लेकिन कम से कम इन लोगों को ऐसी जानकारियां ना हो, जैसे किसी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड के लिए 6 बच्चे हों तभी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की बातें इन लोगों के बीच में हैं, उनको निकालने के लिए कुछ काम होना चाहिए। आप देखते रहिए ABC भारत। नमस्ते, जय हिंद।